ने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को ऑनर दी है, इज्जत दी है। तो कोई भी मसीही ये कैसे सोच सकता है कि मैं अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम की बेइज्जती करके मैं इज्जत पा सकता हूं? ऐसा मुमकिन नहीं। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ के देखो और इस दुनिया में की तारीख को देखो, मसीही हिस्ट्री को देखो, और जो गैर मसीही ने हैं उनको भी देखो। जिस जिंदगी ने कलाम की बेइज्जती की है उसने इस जिंदगी पे जिंदगी भर सिर्फ बेइज्जती झेली। हालेलुया। तो आप आज के मसीही ये कैसे सोच सकते हैं कि हम बिना खुदा के कलाम पर चले, उसकी इज्जत किए हम जिंदगी में इज्जत काट सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब हमें ये लगता है शायद बाइबल मुकद्दस को रोज सुबह उठ के इसकी एक दो आयतें पढ़ लेना, या इसको किसी अच्छे साफ सुथरे कपड़े में लपेट कर ऊंची जगह पर रखना इसकी इज्जत है। ये इसकी असली और हकीकी इज्जत नहीं है। इसकी इज्जत तब है जब आप इसको पढ़कर इस पर चलें, इस पर अमल करें। अगर आप इसको पढ़ के इस पर चलते नहीं, ये आपके लिए सिर्फ एक किताब है जो आपके बच्चों के बस्तों में पड़ी होती है। ये आपको कुछ नहीं दे रही, सालों से आपके घरों में पड़ी, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं ये और इस पर सोचते हैं, इसे अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं, ये कलाम आपकी जिंदगी में हर दिन जिंदा होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। ये है जिंदा, अपनी जात में ये जिंदा है, मुकद्दस है, पाक है, पर ये आपके घरों में पड़ा कुछ नहीं कर रहा क्योंकि आप इसको खोल कर पढ़ते नहीं। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपके अंदर जिंदगी जाती है। कितनों को पता है कि खुदा ने पूरी कायनात को अपने मुंह के कहकर बनाया, लफ्जों से बनाया। हालेलुया। उसने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। उसने सब चीजों को मुंह से कहकर बनाया, पर जब इंसान को बनाने की बारी आई तो बाइबल कहती है उसने मट्टी को साना, मट्टी गूंदी, जैसे हम आटा गूंदती हैं बहनें, मट्टी को गूंदा, मट्टी सानी, और जब एक पुतला तैयार हो गया तो उसने अपनी सांसें फूंकी। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, जो बाइबल की असली जुबान इब्रानी जुबान है, उसके मुताबिक ये खुदा का वचन, खुदा का कलाम, वर्ड ऑफ गॉड, ये खुदा की वही असली सांसें हैं जो उसने आदम के अंदर, इंसान के अंदर फूंकी और वो जीती जान हुआ। आज क्यों लोग बेजान हैं? फाइनेंस में मुर्दा, अपने जमीन में मुर्दा, कारोबार में मुर्दा, रिश्तों में मुर्दा, सेहत में मुर्दा, हर जगह फेलियर, हर जगह मौत क्यों है? क्योंकि आप अपनी जिंदगी से, सांसों से दूर हैं, और वो खुदा का कलाम है। ये वो जेन्युइन, वही हूबहू वही सांसें हैं जो आदम के अंदर फूंकी गई, जो कलाम आपके हाथ में है और जिसको आप आराम से अपने घरों में जाकर एक शोपीस की तरह चर्चों में लेके आते हैं और जाके फिर रख देते हैं। आपके फोन के साथ आपके 2400 घंटे गुजरते हैं, पर कितने घंटे? ये इस साल का चौथा महीना है, क्या आपने इसके 4 बाब भी पूरे पढ़े? 4 किताबें पूरी पढ़ी हैं अभी तक? नहीं पढ़ी, लेकिन 400 वीडियोस से ज्यादा आपने अपने फोन में देख ली होंगी। इसीलिए खुदा की सांसें आप में नहीं, और बीमारी का घर बन चुके हैं आप, शैतान का अड्डा बन गए आप, जबकि खुदा ने आपको अपने लिए बनाया। कितनों को समझ आ रही? हालेलुया। मेरा ईमान है अगर आज का कलाम आपको समझ आ गया, आपने इसको कबूल कर लिया, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। लेकिन अब वक्त थोड़ा रह गया, अब वक्त थोड़ा है। जरूरत इस बात की है कि आप जो यूथ हैं, ना सिर्फ यूथ, हाँ कई बार जो बड़ी उम्र वाले उनको लगता है ओए बच्चों पढ़ो बाइबल, करो दुआ, जाओ चर्च। तो मेरा ये सवाल है, क्या जो बड़ी उम्र का, जो सबसे बड़ी उम्र का भी यहाँ बुजुर्ग या बुजुर्गा बैठी हैं, क्या आप रोटी खाए बिना जिंदा हैं? आप 130 साल के भी हो जाओ, 120 के हो जाओ, 70-80 के हो जाओ, बिना रोटी खाए जी नहीं सकते। रोटी चाहिए,
पानी चाहिए। हालेलुया। एक छोटा बच्चा भी, जन्म पाया बच्चा, आंखें खुलते ही उसको भी खुराक चाहिए, दूध चाहिए मां का। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? इसका मतलब ये जो जिंदगी की सांसें हैं वो भी हर एक बच्चे, बूढ़े और बड़े को चाहिए, ना सिर्फ नौजवानों को। पूरा हमारे घरों का माहौल लगता नहीं है कि हम मसीही हैं। टाइम पे टीवी जरूर ऑन होता है, लेकिन टाइम प्रेयर का कोई टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने का कोई टाइम नहीं है मसीही घरों में। तो आप बताओ कैसे शैतान छोड़ के जाएगा? आप शैतान को जप्पा डाल के उसको नहीं कह सकते मुझे छोड़ के चला जा। वो कहेगा तू मुझे नहीं छोड़ती, तू मुझे नहीं छोड़ता। क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप चोरी करते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, गंदे गाने सुनते हैं, वो सब गलत काम करते हैं, आप शैतान को खाना देते हैं, आप उसे अपनी जिंदगी में तगड़ा करते हैं, वो नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है हम एक लड़ाई में हैं। कोई चाहे इस बात को माने या ना माने, आप एक लड़ाई में हैं। हर रोज आप एक लड़ाई में हैं, और लड़ाई करते वक्त जब दो लोगों में लड़ाई होती है, जीतता कोई एक ही है। या तो आप जीतेंगे या शैतान जीतेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, आप जो जिंदा खुदा के मानने वाले, मौत और कब्र शैतान पर फतह पाए हुए जी उठे मसीह के पैरोकार हैं, शैतान आपकी जिंदगी में जीता बैठा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको मौका दिया। हालेलुया, हालेलुया। होसिया की किताब उसके 3 बाब 6 आयत में लिखा है, आदमी मार्फत ने मेरे लोगों को मार दिया। किसने मारा? पूरी बाइबल पढ़ो अगर आपके पास वक्त लगे तो। इसमें एक भी बार खुदा ने ये नहीं कहा कि शैतान ने मेरे लोगों को मार दिया। उसने कहा नॉलेज की कमी ने, आदमी मार्फत ने मेरे लोगों को मार दिया, जहालत की असीरी ने मेरे लोगों को मार दिया। उन्हें चर्च में बैठने की सेंस नहीं, वर्शिप करना नहीं आती। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? लेकिन करना सीखना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा, वो तरीके सीखने पड़ेंगे जो खुदा के हैं। खुदा की इबादत हम अपने तरीकों से नहीं कर सकते। उसने फरमाया जब तू मेरे घर में आए खुशी से आ, शादमानी से आ। ज़बूर 149 150 में लिखा है, नाचते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, हमद करते, सितार बजाते, दस्तार वाले साजों के साथ ताली बजाते हुए, नाचते कूदते झूमते हुए बादशाह की वर्शिप करो, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। लेकिन हमें शर्म आती है ताली बजाते वक्त, हमें न शर्म आती है ऐसे ऐसे करते हुए, क्योंकि वो तो पी के भंगड़ों पे डाला जाता है, ढोल पे नाचते हैं पी के। किसी अजीज की, अपने भाई और बहन और रिश्तेदार की शादी में शैतान को बाइबल कहती है हर एक बुरी बात का खड़ने वाला, पसंद करने वाला, हर तरह का नाच रंग नशेबाज कहां जाएगा? जहन्नम में। अगर आपने जहन्नम में जाना है तो किस लिए ईस्टर मनाया था? क्यों यीशु मसीह आया? फिर उसके कफारे के आपकी जिंदगी में क्या मायने रह गए? हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आप तबाह हो जाएं, आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएं। इसीलिए बाइबल कहती है कि उसने अपने इकलौते बेटे को मुजस्सम किया, और जो अपनी जात में खुदा था इंसान बन गया। खुदा मर नहीं सकता, खुदा नहीं मर सकता ना। कितनों का ईमान है? खुदा नहीं मर सकता, इसीलिए खुदा इंसान बन गया ताकि आपके और मेरे लिए मर सके। हालेलुया। ताकि मर कर मौत को हरा सके। उसकी मौत ने हमारी मौत को जो अबदी थी उसको हराया। कितनों को समझ आ रही? लेकिन आज हम देखो, पौलुस कहता है उसके फजल को जो उसने तुम पर किया बेकार मत करो। तुम उसे हर रोज एलानिया फिर से जलील करते हो, फिर से सलीब पर चढ़ाते हो अपने कर्मों से, अपने कामों से। हालेलुया। हमें लगता है सिर्फ हम क्रिश्चियन हैं तो बादशाही हमारी है, ऐसा नहीं है। ये मैं आज आपको कहते ना, आज इस पले खेचे तानु कट्टन नहीं भेजा खुदा दे रूह ने। आप मसीही घर में पैदा हुए, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप मसीही हैं और खुदा की बादशाही के वारिस हैं। बाइबल कहती है कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं, जितनों ने
तौबा करके बपतिस्मा लिया और पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया और अब रूह के चलाए चलते हैं, वही खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। इसका मतलब दूसरे कहां जा रहे हैं? दूसरे पले खींचने, उन्हें चुपले खींचो, बाहर आने की जरूरत है। हालेलुया। खुदा चाहते हैं आप होश में आए मुसरफ बेटे की तरह कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, मैं माफी को मांगूंगी, मैं अपनी जिंदगी कहां बिता रहा हूं। हालेलुया। 70 साल कुव्वत हो तो 80 साल, और कितने साल जिएंगे हम? आखिर जिसके सामने जाकर खड़े होना है, क्या उसको बताएंगे कि हम बड़े मजमू में तो इकट्ठे हुए यीशु तेरे लिए, पर हमने कभी तुझे जाना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, मसीही वो नहीं है जो मसीही घर में पैदा हुआ, मसीही वही है जिसका किरदार मसीही है। खादिम वो नहीं है जो मौत से कर रहा है, जो प्रचार कर रहा है, प्रीचिंग कर रहा है, जो बड़े क्रूसेड कर रहा है। खादिम भी वही है जो किरदार का खादिम है, और मसीही भी वही है जिसका किरदार मसीही है। आपकी जिंदगी अगर इस बाइबल मुकद्दस से मैच नहीं करती, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। आप मसीही नहीं है। जिन्ना मर्जी बड़ा फलाना मसीह लेके अपने बुए ते ला लो, तुसी मसीही नहीं हो। मसीही होए जेड़ा मसीह दी खातिर, गलीतियों में लिखा है, वो जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी ख्वाहिशों और रगबतों समेत सलीब पर चढ़ा दिया, ताकि आगे को जो जीते हैं अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जिए जो उनके लिए मर गया और फिर जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। मसीही वही है, उसका सेवक वही है, उसका दास, उसका खादिम वही है जो उसके किरदार में जीता है। आज लोगों को लगता है खुदावन मैं फलां खादिम की तरह बनना चाहता हूं, मुझे भी उसके जैसा मसा दे दे, अनॉइंटिंग दे दे, बस अनॉइंटिंग दे दे, मुझे मसा दे दे बस। सब चीजें आप, खुदा आपको एक मिनट में अनॉइंट करके ऐसी पावर दे सकता है जो आपकी सोच से परे है, लेकिन वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा अगर आपके अंदर किरदार नहीं है। तो आपके मसा को, अनॉइंटिंग को संभालने के लिए जो चीज चाहिए वो आपका कैरेक्टर है, किरदार है। लेकिन क्या करें ना, जुबान काबू में नहीं रहती। कैसे झूठ ना बोले, कैसे दो नंबरी ना करे, घर का गुजारा नहीं चलता, महंगाई बहुत हो गई, दे कि नहीं दे सकते, कैसे चलेगा। बाइबल कहते हैं खीर जमाना में लोग आएंगे और तरह तरह की तालीमों के पीछे लग जाएंगे, और आज सोच के हैरानगी होती है कि किधर को जा रहे हैं लोग, और मुनाद किस तरफ लेके जा रहे हैं लोगों को। कोई गैर जुबान को नहीं मानता कि गैर जुबान नहीं बोलनी चाहिए, भाई तब समझ आती थी, अब आती नहीं। बाइबल में लिखा है जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें ही नहीं करता, वो खुदा से बातें करता है, वो अपने तौर पर भेद की बातें कहता है। और लिखा है जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। क्या आप करना नहीं चाहते? कोई आपको कह देता है तेरी तो गैर जुबान ही शैतान न लो, आप नहीं करते, छोड़ देते, और सालों फिर आपको लगता है आप खाली हो गए। कहां गई वो तरक्की? आपने रोक दी किसी के कहने पर। कोई कहता है आज पाखरू के उस तरह काम नहीं होते, ये सब, ये मौत से ये सब चीजें फजूल है, ये ऐसे ही है। यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यक्स है, वो आज भी मौत से करता था, है और करता रहेगा। हालेलुया। कोई कहता है बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, यीशु मसीह ने कहा मरकस 16:16 में, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ ना, तो बेदारी आ चुकी है इर्द गिर्द आपके, लेकिन आप किधर हैं? और बेदारी ऐसे नहीं आई, बेदारी लाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, अपनी मैं को। लोग कहते ने शर्म आंदी, तुहानू गालां कढदे नहीं शर्म आंदी? तुसी मसीह दा मकदस हो, पाखरू दी हैकल हो, शराब पींदे शर्म नहीं आंदी, गंदियां गल्लां करदे सानू शर्म नहीं आंदी, गंदे वीडियोस वेखदे शर्म नहीं आंदी, चर्च च ताली खिंच के मारदे बड़ी शर्म आंदी। हालेलुया।
उन्होंने जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म की ख्वाहिशों को सलीब पर खींच दिया, मर गए दुनिया के एतबार से और जी उठे मसीह में। इसीलिए वो कुछ अलग कर पाए इस दुनिया में। जितने लोगों को आप, जितने बाइबल के हमारे हीरो हैं, हमारे वो हीरो वो नहीं जो बॉलीवुड हॉलीवुड के, हमारे हीरो वो हैं अब्राहम, इसहाक, दाऊद, याकूब, हालेलुया, जिन्होंने खुदा के साथ, पतरस, पौलुस, आज भी हैं बड़े बड़े सूरमा खुदा के जो क्रिश्चियनिटी के हीरो हैं। उन्होंने अपने आप को दुनिया के एतबार से कट ऑफ किया, मारा, फिर वो खुदा, दुनिया से अलग होकर उन्होंने खुदा को अपनाया और कुछ अलग बन गए। कोई उन्होंने कोई किसी और दुनिया तो नहीं आए दिखन से साड़ी तरह, लिखा एलिया हमारी तरह, हमारा हम तबीयत इंसान था, आसमान रोक दिया उसने 3.5 साल। ऐसी दुआ। और हम चाहते हैं पास्टर एक कॉल ते मेरा फोन चुके और फौरन मेरे हर मसले लिए दुआ करे, नहीं तो पास्टर चेंज। आज हमारे मसीहों ने यीशु मसीह ਨੂੰ एक बाबा समझिया है ते नहीं राम आया है यीशु मसीह दे कोलों, चलो किते होर सही, होर भी बहुत तरीके ने। ए पास्टर सख्त गल्लां करदा है, कहंदा पहला ऐ करो, रोजा रखो, खुद भी प्रे करो। नहीं, वो पास्टर बहुत अच्छा है, नंबर रखे हुए मुख्तलिफ, ऐ नहीं चुकेगा तो दूजा सही। खुदा को और खुदा के खादमों को बाबा बनाया हुआ अपने काम निकलवाने के लिए। जैसे वो जाते हैं बाबा लोग को दे के खुश करते हैं, साड़ा काम काट दो ते बैठो साडे लिए उत्थे चौकी ला के प्रे च। अपनी मैरिज की प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं लोग, हमारी शादी के लिए प्रेयर करना सब काम हो। अब पास्टर तुम्हारे लिए प्रे कर रहे हो, तुम नाच गाना कर रहे हो। हालेलुया। पैदाइश की किताब, उसका कितनों को मालूम है कि खुदा ने आदम और हवा को जब औलाद दी, जब उन्होंने गुनाह कर लिया और बाहर चले गए, तो उसके बाद 4 बात में देखो, आदम और हवा से पहला बेटा काइन पैदा हुआ और उसके बाद दूसरा बेटा हाबिल पैदा हुआ। हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत से। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे फलों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। इसलिए काइन निहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावन ने काइन से कहा, तो क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। सब कहो आमीन। सब कहो आमीन। आवाज नहीं आई, सब कहो आमीन। आमीन, हालेलुया। अब हम जब संडे स्कूल में थे तो सीखा कि जो काइन है ना, वो गली सड़ी सब्जियां लेके आया, तो खुदा को अच्छा नहीं लगा, तो उसका जो ऑफरिंग थी, जो उसकी कुर्बानी थी, वो मंजूर नहीं हुई। जबकि जो हाबिल था, वो अपनी भेड़ का सबसे प्यारा बच्चा, जो उसका फेवरेट था, वो अच्छा सा बच्चा लेके आया और उसकी कुर्बानी कबूल हुई। ऐसा नहीं है। काइन भी अपने खेत में से, जो उसने, क्योंकि मेहनत से उगाया गया था, किसानों को मालूम है कितनी मेहनत से फसल उगाई जाती है, वो अपनी मेहनत में से अपनी बेस्ट ऑफरिंग लेकर आया था, बेस्ट फल लेके आया था। हालेलुया। वो गला सड़ा नहीं लाया था, लाया वो बेस्ट ही था, लेकिन उसके बावजूद क्यों मंजूर ना हुआ? हालेलुया। सवाल ये है कि फिर मंजूर क्यों ना हो? पहली बात तो क्लियर है कि गला सड़ा नहीं लाया, वो फ्रेश लेके आया था और बेस्ट लेके आया था, क्योंकि उनके बाप ने ये सिखाया था कि बेस्ट देना खुदा को। लेकिन शरीयत के मुताबिक जो कुर्बानी नजराना चढ़ाना था खुदा के आगे, वो भेड़ बकरियों का था। हालेलुया। वो बेऐब नर का, वो बकरों का और बछड़ों के लेके आनी थी कुर्बानी, और उनका लहू मज़बा पर कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया जाता था। ये तो हो गई शरीयत की बात। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो खुदा का रूह इससे और भी गहरे तौर पर कुछ सिखाता है।
फिर से सुनो, लिखा है और हाबिल भी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया, और खुदावन ने हाबिल को, सब बोलो हाबिल को, खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिया को नामंजूर किया। हमें लगता है कि हम जो चंदा दे रहे हैं सिर्फ चर्च में, ए कुड़िए सुनी जरा, ए मेरा भी चंदा लाया चर्च पा दे। कितनों को समझ आ रही? चर्च जाने खुले कराओ 10 रुपए, कितने शर्म की बात है जब हम अपना हदिया उठा के मांगते हैं, खुदा जो मैं लाया उसे बरकत दे, और मुझे हाय ये 4 साल की दर्द जो है ना इससे शिफा दे। ताड़ा डॉक्टर 10 रुपए लेंदा है, लेंदा है? कौन सा डॉक्टर 10 रुपए में चेक करता है आपको और 10 रुपए की फ्री दवाई देता है? गवर्नमेंट देंदे ने, वो भी पर्ची लेके के देंदे ने, जाके खरीद लो। क्या क्या इज्जत देते हैं हम खुदा को? उसको आपका पैसा नहीं चाहिए। अगर आपको उसको इज्जत नहीं दे सकते, आप उसकी हमद नहीं कर सकते जिस काम के लिए बनाए गए हो, आपका वो गला सड़ा नोट, उसको वो पैसा नहीं चाहिए। तो उसे किसे दे हाथ कलाम दे। हालेलुया, हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? खुदा ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, और खुदा ने काइन को और उसके हदिये को नामंजूर किया, क्योंकि हमें लगता है हमारा वो बेस्ट। अगर आप बेस्ट भी देते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ओहदे खरीदे हैं चर्चों में, क्योंकि वो तगड़ा बीज हर महीने देते हैं। ना वड्डी कुर्सी होना दिए, चर्च च चलदी भी होना दी। खुदा की निगाह में आप नामंजूर है। और तुहाडे तगड़े हदिये नहीं चाहिए अगर तुहाडा किरदार ओदे लायक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? अमसाल 12 बाब निकालो। अगर आपकी लाइफ करेक्ट नहीं, आपने अपने किरदार को नहीं बनाया, तौबा करके एक तौबा वाली जिंदगी नहीं जीते, आप मसीह के पैरोकार नहीं हैं और आपके हदिये नामंजूर हैं। दाई की बाइबल का कमांड है, हुक्म है। बहुत से मना करते हैं, नहीं दो जी। बहुत से पड़े आज फेसबुक पे फड़काने वाले, ए पादरियां नु आप ही चाहिए, ताड़े कार ते नहीं पैसे भी ना चल दे, चर्च तानू लगता है पैसे भी ना चल जाएगा। वो भी खुदा का घर है, बिना पैसे के चलता नहीं है। खुदा चला सकता है, उसको कुदरत के साथ चलता है, मोजजाना तौर पर चला सकता है। फिर तानू ने बादशाही जगह दे लिए बुलाया। तुसी कहते बेटे और बेटियां, एक बच्चे का काम है अपने बाप की इज्जत को बढ़ाना, अपने काम को, अपने बाप के काम को, उसके बिजनेस को, उसके काम को आगे लेके जाना, उसकी राज को, बादशाही को फैलाना आपका और मेरा काम है। इस जमीन पर हम कुछ टाइम के लिए छोड़े गए। हालेलुया। अगर उसका काम नहीं करते तो क्यों बात करते हैं उसको? हम उसके बेटे बेटियां हैं ताकि उसकी बादशाही फैलाएं, उसका राज फैलाएं और लोगों को शैतान की गिरफ्त से बचाएं। ये हमारा काम है। और उसके लिए ताकत लगेगी, टैलेंट लगेगा, पैसा लगेगा, क्योंकि हम जमीन पे, वो हमें भी तो चेक करता है ना। मेरी और मेरे हस्बैंड की पास साहब की हमारी आदत है, हम कई बार अपने बच्चों को ज्यादा पैसे देते हैं पॉकेट मनी से भर के, 100 रुपया, 500 रुपया, ताकि वो खुद दें। अब देखते हैं कितना सीड निकालता है, कितनी बीच में से टाइट निकालता है। ऐसे ही खुदा बाप करता है, वो खुद आपको पैसा देता है ताकि आपको चेक करे आप किस दिल से देते हो, उसको किस प्यार से देते हो, किस ऑनर से उसको देते हो। क्योंकि बाइबल कहते हैं खुदावन तेरा खुदा तुझे दौलत कमाने की तौफीक देता है। मंजे पे पैजोगे, आ गया फिर पैसा। उसने ताकत दी है, उसने आपको हिकमत दी है, उसने टैलेंट दी है। हालेलुया। खुदा को आपका पैसा चाहिए ताकि आप काम करें, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ पैसा देते, घमंड करते हैं अपने पैसे पे, या उसको कुछ नहीं देते, आप उसे कुछ नहीं पा सकते। क्योंकि सबसे पहले आपकी लाइफ उसको चाहिए, आपका तौबा वाला दिल उसको चाहिए, पाक दिल उसको चाहिए। हाबिल के पास ये था और काइन के पास नहीं था। ये मायने करता है कि आप कौन सी जिंदगी के प्लेटफॉर्म से उसकी खिदमत करते हैं, आप किस नीयत से, किस जिंदगी के प्लेटफॉर्म से, कैसे किरदार से उसकी हुजूरी में कामों को करते हैं। आज बजाने वाला इसलिए कर रहे हैं कि सामने उसकी कोई फेवरेट आई हुई है। वर्शिप करने वाली टीमों के अंदर गंदगी है, कैसे पाकरू उतरेगा? किस पाकरू को बुलाते हो तुम?
वो हम उसे कहते हैं पाखरू आ, कहते हैं कैसे आऊं, तेरे बीच में गंदगी है, कैसे आऊं मैं इस मंडली में। हालेलुया। अमसाल उसका 12 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, नेक आदमी खुदावंद का मकबूल होगा, लेकिन बुरे मंसूबे बांधने वाले को वो मुजरिम ठहराएगा। क्या हुआ उसके बाद? काइन जेलस हुआ। खुदा ने क्या, क्यों तू क्यों भड़क रहा है? तू नेकी करे तो कौन तेरे साथ बुराई करेगा? हंसी कहते हैं वो फलाना मैनू पसंद है। अगर आप नहीं करना चाहते कोई आपको फंसा नहीं सकता। आपको मालूम है शैतान आपका बड़ा दुश्मन नहीं है, आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन है। तो लगता है मेरी दरानी मेरी बड़ी वैरण है, फलाना मेरा बड़ा वैरी, वो साढ़े पीछे पे है। नो नो नो, आप खुद अपने पीछे पड़े, तुसी आप भी बहुत सच कह रहे। शैतान भी ताड़े तो इन्ना राजी इन्ना खुश है कि ये वो लोग ने जेडे अपने लिए आप भी बहुत ने, मैं सिर्फ इन्हां नूं तरीका दसना, फिर ओदे मगर ऐसा लगदे ने कि मैनूं उन्हां को छुट्टी लेके अगे जाना पैंदा, बहुत रिलैक्स रखदे मैनूं। हालेलुया। मैं सिर्फ बताता हूं केबल आ गई है, वो तो बाद फिर आप ही 4-4 घंटे 6-6 खुद बेंदे। शैतान आपका दुश्मन है, लेकिन उससे बड़े आपके दुश्मन आप खुद हैं, क्योंकि आप दुआ नहीं करते। आपके लिए बाइबल कहते हैं शैतान को मौका ना दो पर आप देते हैं। बाइबल कहते हैं बिला नागा दुआ करो, आप नहीं करते। रोज बाइबल पढ़ो, ये तुम्हारी सांसें हैं जो तुम में फूंकी गई थी, तुम उसको नहीं पढ़ते तो बिना सांसों के कैसे जिंदा रहोगे? हमें चर्च में शौक आता है, मैंने शौक है मैं खिदमत करा, मैंने शौक है मैं गीत गाऊं। शौक एक दिन खत्म भी हो जाता, लेकिन जब आप बोझ के साथ करते हैं ना तो बोझ बढ़ता रहता है आपका। बोझ के साथ शौक भी रखते हैं तो अच्छी बात। हालेलुया। कहते हैं नेक आदमी खुदावंद का मकबूल होगा। हाबिल के पास एक गुड हार्ट था, हम्बल हार्ट, एक अच्छा दिल था, उसकी लाइफ खुदा की हजूरी में मकबूल। लिखा है खुदा ने हाबिल को भी और उसके हदिये को भी मंजूर किया। लेकिन आज ये है हमारे हदिये तो खुदा के घर में चले जाते हैं, लेकिन हम मकबूल नहीं हो पाते। क्यों? खुदा ये नहीं चाहता। अब खुदा ने काइन को भी और उसके हदिये को भी नामंजूर किया। क्यों? क्योंकि पूरे मंसूबे बनाने वाले को वो मुजरिम ठहराता है। थोड़ी देर के बाद उसने क्या किया? अपने भाई को क्या किया? मारा और उसको कत्ल कर दिया। उसके अंदर बुरे मंसूबे थे। हाँ, उसको भी आज के क्रिश्चियन की तरह लगा तेरे अंदर जो मर्जी है बस जाके चर्च हाजिरी लगा लो। पर मौत और शर्मिंदगी इंटर हुई उसकी लाइफ में, क्योंकि उसकी जिंदगी पाक नहीं थी। उसके हदिये, उसका वो गीत गाना, वो मुनादी करना कुछ भी मंजूर ना हुआ, क्योंकि उसकी जिंदगी पाक नहीं थी। ये मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। सबसे अहम है कि अगर आप किस जिंदगी के प्लेटफॉर्म से, कैसी जिंदगी से आप खिदमत कर रहे हैं, कैसी जिंदगी के साथ आप खुदा के कामों को कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं और बजा रहे हैं, ये मायने करता है। खुदा के हुजूर में इसकी बड़ी कदर है।